नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुरम खदान में बड़ा हादसा हुआ है जगदलपुर में, जहां मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूरों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। नगरनार थाना के मालगांव की घटना है ये। मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची हुई है। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां मुरम खदान में बड़ा हादसा हो गया। 7 मजदूरों की मौत की खबर भी है और कई मजदूरों के दबे होने की आशंका भी अभी बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि 1 दर्जन मजदूर यहां पर काम कर रहे थे और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। अभी भी जेसीबी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से मिट्टी हटाई जा रही है, मुरम हटाई जा रही है। वहीं जगदलपुर हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है और उन्होंने दुख जताते हुए लिखा है, हादसे में श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की उन्होंने कामना की है और अन्य फंसे लोग सुरक्षित निकलें, ऐसी प्रार्थना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रिएक्शन भी इस पर आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अभी क्या ताजा जानकारी है? सभी लगभग रेस्क्यू पूरा हो गया फिर अभी भी, या फिर लोगों को खोजा जा रहा है, अभी भी पूरी गहराई तक नहीं पहुंचा रेस्क्यू दल? विवेक, देखिए इसमें अभी जो पूरा रेस्क्यू काम पूरा हो चुका है और जो पूरी बात सामने आ रही है उसमें करीब 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण वहां पर खदान में गए हुए थे, जिसमें 6-7 लोगों की मौत हो चुकी। 6 महिला और 1 पुरुष और 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल है और जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जिस समय खदान धसकने की घटना हुई उस दौरान वहां पर 1 दर्जन मौजूद थे और जैसी जो कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे तो खदान जैसी धसने लगा तो बाकी लोग जो बाहर खड़े थे वो भाग खड़े हुए और जो धसने की घटना हुई उसमें करीब 8 लोग चपेट में आए थे। तो 6 महिला और 1 पुरुष की मौत हो चुकी है और 1 गंभीर रूप से घायल है। रेस्क्यू कार्य पूरा बंद हो चुका है। जितने मृतक हैं उनकी डेड बॉडी को डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहाँ से पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, अब क्या प्रशासन बता पा रहा है? अवैध तरीके से खुदाई हो रही थी या क्या कुछ मामला था? देखिए ये पूरा मामला ये इस तरीके से कि गांव का खदान था। हालांकि इसको अपन एक तरीके से अवैध भी कहा जा सकता है, क्योंकि खदान का गांव का खदान है और जिसकी खुदाई ग्रामीण कर रहे थे, जिसने ना तो प्रशासन को जानकारी थी ना ही ग्राम पंचायत को। एक तरीके का है तो इस मामले में जो अवैध उत्खनन को लेकर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध उत्खनन बंद किया जाए, पर ये जो मामला है इसमें भी ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण अपने घर के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जानकारी किसी को नहीं थी और इतनी बड़ी घटना हुई है। जी शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां सुमावली विधायक को 2 साल की सजा हुई है। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। जमीन धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायालय ने अजब सिंह कुशवाहा को सजा सुनाई है। कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2-2 साल का कठोर कारावास सुनाया गया है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी एमएलए विशेष न्यायालय सुशील कुमार जोशी ने उन्हें सजा सुनाई है। धारा 420 और 120B के मामले में ये सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। सुमावली से कांग्रेस विधायक को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, 2 साल का उन्हें कठोर कारावास का ऐलान किया गया है। जमीन धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी शीला, इसके अलावा कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी 2-2 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी एमएलए विशेष न्यायालय सुशील कुमार जोशी ने ये सजा सुनाई है और अभी धारा 420 और 120B के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। हालांकि
विकल्प रहेगा विधायक के पास ऊपरी अदालतों में याचिका लगाने का, अपील करने का। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, 2 साल की सजा सुनाई गई है अजब सिंह कुशवाहा। और बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर है, एक्शन में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। फैसला ऑन द स्पॉट, जहां 2 अफसर सस्पेंड कर दिए उन्होंने। जिले के खनिज अधिकारी और सीएमएचओ को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। सीएम ने मंच से दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बिजली विभाग के 2 अधिकारी भी मंच से सस्पेंड कर दिए सीएम ने। साथ ही लगातार शिकायतों के चलते दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अधिकारियों पर गड़बड़ियों का आरोप भी था। तो ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 2 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। जिले के खनिज अधिकारी और सीएमएचओ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सस्पेंड कर दिया। सीएम ने मंच से दोनों अधिकारियों को पर एक्शन लिया, कार्रवाई की। बिजली विभाग के 2 अधिकारी भी मंच से ही सस्पेंड कर दिए सीएम ने। तो लगातार शिकायतों के बाद उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर यह एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि लगातार इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ गड़बड़ियों के शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह एक्शन लिया। एक बार फिर बता दें आपको, ये पूरी खबर बड़ी खबर है बैतूल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ मंत्रियों की शिकायत मिलने पर उन पर ऑन द स्पॉट ही फैसला दे दिया, एक्शन ले लिया। 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इनमें जिले के खनिज अधिकारी और सीएमएचओ शामिल हैं। और खबर सीहोर से है, जहां महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने और जो रिश्तेदार थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। नसरुल्लागंज के हिमहोटेप हॉस्पिटल का ये मामला है। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन भी किया और नसरुल्लागंज भोपाल रोड पर चक्का जाम भी कर दिया नाराज लोगों ने। प्रशासन ने जांच के लिए समिति का गठन किया है। ये बड़ी खबर है सीहोर से, जहां महिला की मौत के बाद, डिलीवरी के बाद हुई मौत के बाद जमकर परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। नसरुल्लागंज के हिमहोटेप हॉस्पिटल का ये मामला, महिला की मौत से गुस्साए लोग जमकर प्रदर्शन करते भी नजर आए और नसरुल्लागंज भोपाल रोड पूरी तरह से उन्होंने जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में जांच टीम का गठन भी किया है, जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। अस्पताल में महिला की मौत हुई थी प्रसव के बाद और प्रदीप चौहान हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं सीहोर से और जानकारी के साथ। प्रदीप, ये वाकई चिंता वाला मामला है। प्रसव के बाद महिला की मौत हो जाती है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं परिजन और लोग। क्या एक्शन इस मामले में अभी तक लेने की तैयारी हो गई है और क्या मान गए हैं? क्या जाम खुल गया है क्या प्रदर्शनकारी? प्रशांत, जिस तरह से निजी अस्पतालों में भी लगातार लापरवाही गंभीर किस्से निकलकर सामने आ रहा है, ये निश्चित रूप चिंता का विषय, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो सीधा आदमी को प्रभावित करता है। ऐसे में आज महेश्वरी परिवार की पत्नी की मौत के बाद में गुस्साए परिजनों ने हिमोटेप जो निजी अस्पतालों के सामने जबरदस्त तरह की चक्का जाम किया। उनका कहना था कि जिस तरह से लापरवाही पूर्ण तरीके से बिना वार्ड बॉय की सहायता के जब हमारी जब प्रसूता बाथरूम करने गई वहां गिरी है, जहां टाके फटने उसकी मौत हुई है, तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर आरोप तय होना चाहिए था, किसी और के साथ ही काम ना हो। इस मामले के बाद जिला प्रशासन जागा और उन्होंने जो है सीएमएचओ डेहरिया जी के माध्यम से एक 6 सदस्यीय डॉक्टरों का दल गठन किया जो पूरे मामले की जांच करेगा और दोष तय करने के बाद आरोपी को सजा दी जाएगी। जी प्रशांत, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए प्रदीप, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे नीमच से। इस वक्त की बड़ी खबर है, फरार आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। पप्पू धाकड़ के ठिकानों पर बुलडोजर चलाए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर फायरिंग की थी आरोपी ने और 3 दिन पहले ही
इस वारदात को उसने अंजाम दिया था और अब बड़ी मात्रा में उसके घर से मादक पदार्थ भी मिला है। मौके से 5 पिस्टल, 2 12 बोर की बंदूकें भी बरामद की गई हैं। 200 जिंदा कारतूस भी आरोपी के ठिकानों से बरामद हुए हैं। रतनगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। फरार हाथीपुरा डॉन और सरपंच के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। और मुरैना से बड़ी खबर है। मिलावटी दूध की डेयरी पर छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग ने ये एक्शन लिया है। दूध, ग्लूकोज पाउडर और केमिकल भी इस डेयरी से बरामद किया गया है और डेयरी संचालक पर अब एफआईआर भी दर्ज बताया जा रहा है कि कर ली गई। जौरा थाने के कंसपुरा का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से, जहां मिलावटी दूध की डेयरी पर छापेमारी हुई। खाद्य विभाग ने दूध, ग्लूकोज पाउडर और केमिकल भी जब्त किया है जो नकली दूध बनाने के काम आता था। तो खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान की ये तस्वीरें हैं। लगातार खाद्य विभाग जांच करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सैंपल भी लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि केमिकल भी बड़ी मात्रा में पाया गया है जो दूध बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। और भोपाल से बड़ी खबर है। वीआईपी रोड पर युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। हॉर्न बजाने को लेकर युवकों को युवतियों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। स्कूटी सवार युवतियों का कार सवार युवकों से विवाद हो गया था। काफी देर तक रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। ये तस्वीरें देखिए आप। वीआईपी रोड, भोपाल के वीआईपी रोड पर ये हंगामा नजर आया जब 2 युवतियां जमकर झगड़ती नजर आईं युवकों से। दरअसल वो कार से हॉर्न बजाने को लेकर नाराज थीं। काफी देर तक इस हंगामे के चलते ट्रैफिक जाम भी रहा। ट्रैफिक बीच में बाधित हो गया। तो भोपाल के वीआईपी रोड की ये तस्वीरें हैं और दरअसल युवतियां और युवक आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। युवतियां लगातार खरी खोटी सुना रही हैं युवकों को। युवतियों की आपत्ति कार से हॉर्न बजाने को लेकर थी। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। भाई से मिलने फ्लैट में आए युवक की बाहर रखी बाइक चोरी हो गई। 10 सेकंड में बाइक चुरा ले गए 3 बदमाश। तानसेन रोड के अपार्टमेंट के बाहर से ये बाइक चोरी हुई है। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। 3 बदमाशों ने बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया है। भितरवार निवासी विनोद कोहली की बाइक चोरी हुई है। ग्वालियर में पढ़ रहे छोटे भाई पुष्पेंद्र से मिलने आया था विनोद। 1 घंटे बाद भाई के फ्लैट से निकला विनोद तो गायब मिली बाइक। पड़ाव पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी का केस दर्ज कर लिया है। ये देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप कैसे कुछ ही मिनटों में बाइक पार कर ली गई। दरअसल ग्वालियर का मामला है। भाई से मिलने आए फ्लैट में आए युवक की बाहर रखी बाइक कुछ ही देर में चोरी हो गई। और अगली खबर का रुख करेंगे। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। चोर की जमकर धुनाई हुई है। टीकमगढ़ में ग्रामीणों ने चोर को धर दबोचा और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई की। हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे पीटा गया है। चोर को गांव में घुसना महंगा पड़ गया है। पिटाई में चोर बुरी तरह से जख्मी हो गया, घायल हो गया और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो टीकमगढ़ का मामला है जहां एक चोर की जमकर धुनाई की ग्रामीणों ने। दरअसल चोर को पहले धर दबोचा ग्रामीणों ने, इसके बाद हाथ पैर बांधकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई है। पिटाई में चोर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। उमरिया से बड़ी खबर है। रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व विभाग का आरआई गिरफ्तार हो गया है। सीमांकन के नाम पर रिश्वत मांगी थी। रंगे हाथ 60,000 रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार किया गया है।
तो ये बड़ी खबर है। उमरिया से रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। राजस्व विभाग का आरआई गिरफ्तार किया गया। सीमांकन के नाम पर इसने रिश्वत मांगी थी। रंगे हाथ 60,000 रुपए रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। और जबलपुर से बड़ी खबर है, शिक्षक को मंजूर नहीं धर्मांतरण। शिक्षक ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक ने कहा धर्मांतरण ना करने पर नहीं मिलता प्रमोशन। मामले की जिला प्रशासन से शिकायत भी की है। कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। मैं रमाकांत मिश्रा हूँ। पिछले 28 वर्षों से 100% शासकीय अनुदान प्राप्त क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल में सहायक शिक्षक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ का प्रिंसिपल संजीव जेम्स मुझे चर्च आने के लिए प्रेरित करता है, बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है पत्नी को तलाक दे दो तो तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, कटंगा में 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट दे देंगे और विदेश यात्राओं का प्रलोभन देता है। मैं इनसे थक चुका हूँ। तनाव में आकर के मैंने अवैतनिक अवकाश ले लिया है। कलेक्टर साहब से शिकायत की थी, उन्होंने जांच का आदेश किया है। कृपया मुझे किसी संकुल में पदस्थ करवाया जाए जिससे मेरे बाल बच्चे भूखे न मरें। ले लूँगा। यदि कोई भी उसमें सारवान कोई स्थिति होगी तो पुलिस के सहयोग से उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जबलपुर का है। बताया जा रहा है कि शिक्षक को लगातार कहा जा रहा है कि वो क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट करे और उसके लिए इसके लिए कई प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। क्रिश्चियन स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है और धर्मांतरण करने का उस पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है शिक्षक पर। उसने बताया कि धर्मांतरण ना करने पर प्रमोशन नहीं मिलता है। मामले की जिला प्रशासन से शिक्षक ने शिकायत भी की है। इसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। धर्मांतरण से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। दरअसल क्रिश्चियन स्कूल में शिक्षक हैं ये महोदय और इन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ये धर्मांतरण करें, क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करें और इसके लिए इन्हें कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं। प्लॉट देने का वादा इन्हें किया जा रहा है, इन्हें विदेश घुमाने का वादा किया जा रहा है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, हाल फिलहाल में एक और मामला ऐसा सामने आया था और वो भी क्रिश्चियन धर्म से ही जुड़ा हुआ था। अब फिर ये नया मामला है, संज्ञान नहीं लिया जा रहा है ऐसे मामलों में, लग रहा है। देखिए प्रशांत, बेशक आज एक नया मामला जबलपुर से सामने आया है जहां मिशनरी स्कूल प्रबंधन पर एक शिक्षक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि बार बार दबाव डाल रहे हैं कि आप चर्च आए, बाइबल पढ़ें, अगर धर्मांतरण कर लेते तो 1000 स्क्वायर फीट की जमीन दी जाएगी जैसे दूसरों को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक 28 साल से स्कूल में सेवाएं दे रहा था, जो गणित की शिक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्रों को दे रहा था, वो अब कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आमादा है और लगातार वो अब तमाम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने भी तैयार है। और एक विस्तृत शिकायत जो है वो कलेक्टर को सौंपी गई है और तत्काल रूप से इस मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये भी आरोप है कि मिशनरी पूरे अनुदान पे चल रही है, 50 लाख रुपए सरकार देती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो धर्मांतरण जैसे काम पर लंबे समय से किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बहुत गहरे राज दबे हैं स्कूल के। आप देखना होगा जांच कितनी आगे बढ़ती है और क्या कुछ खुलासे इसमें हो पाते हैं। प्रशांत, बिल्कुल। प्रतीक, इस पर कोई स्कूल का वर्जन या प्रतिक्रिया सामने आई क्या? देखिए, अभी तक जिस फादर पर आरोप लग रहे हैं, प्रिंसिपल है आरोप लग रहे हैं, उन्होंने फिलहाल कोई वक्तव्य देने से इनकार किया है। मीडिया के सामने वो अब तक नहीं आ पाए हैं और जिस प्रकार गंभीर आरोप लगे हैं, बेशक इस पर रुख क्या होता है ये भी देखना होगा। जी प्रशांत, बिल्कुल। कलेक्टर भी जांच की बात कह रहे हैं, विस्तार से जांच होगी। दूसरा एक और ये मांग भी कर रहे हैं कि इन्हें संकुल में किसी संकुल में इन्हें शामिल किया जाए ताकि इनका परिवार का भरण पोषण हो सके। इस दिशा में भी कोई प्रशासन विचार कर रहा है क्या? प्रशासन कोई विचार कर रहा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, अब ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का विषय रहेगा। आवेदन तो इनके द्वारा दे दिया गया है क्योंकि जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो बेशक कहीं ना कहीं अपराध के दायरे में आते हैं। और संकुल में जाने की बात इसलिए कह रहे हैं जो कि आजीविका जुड़ी हुई है और परिवार का भरण पोषण का भी संकट ऐसे में आ सकता है। फिलहाल तो प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन है, उससे कई प्रकार के कई एक्शन इनके ऊपर ना ले लें क्योंकि बड़ा कदम शिक्षक द्वारा उठाया गया है। तो इस लिहाज से वो अपना ट्रांसफर तबादला जो है संकुल में जा रहे हैं। जी, शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जबलपुर का ये मामला है जहां पर
एक शिक्षक जिन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट कर लें और इसके लिए उन्हें तमाम प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत अब उन्होंने प्रशासन से की है। फिलहाल इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।